कहा गुरुदेव ने, शांत गंभीर चित्त से मोह ऋषि की उक्तियों को सुन रहा था। कहने लगा, ऋषि, ये बातें सार गर्भित हैं, यह मैं स्वीकार नहीं करता। कुछ तथ्यांश है। मेरा अस्तित्व सृष्टि चक्र परिचालन के लिए अत्यावश्यक है। प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, अज्ञात सूक्ष्म जगत से वह दृश्य जगत में आया, लौकिक क्रियाकलाप से उसका संबंध स्थापित हुआ, व्यवहार की रुचि हुई, कार्य में संलग्न हुआ, अति प्रिय के लिए मोह का भाव जागृत हुआ। क्या तुम इस क्रम के अभिलाषी नहीं? ऋषि, मेरा कथन तुम्हें मानसिक आघात न पहुंचाए। क्या तुम मेरे उपासक नहीं? तुम भी अपने को जीव मान शिव साधन में ही संलग्न हो रहे हो। स्वयं शिव हो, इसे तुम्हारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, मन मानता नहीं। यह भी तो तुम्हारी उपासना का एक विशेष कारण है। यह भी तो मोह है जो तुम्हें जीवत्व भाव से पृथक शिव समाधि में लीन होने नहीं देता। और वार्तालाप जो चल रहा है ऋषि का और मोह का, अब मोह की बारी है। और मोह जो है ऋषि को बतला रहा है, जो ऋषि ने कहा कि किस प्रकार से मोह जो है एक ओर तो माता के हृदय में स्नेह पैदा करता है, और वही स्नेह जो है मोह का जब रूप धारण कर लेता है तो इतना दुर्बल बना देता है माता को कि वह शुभ अशुभ का ध्यान रखती हुई भी बहुत बार अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है, उस मोह के वशीभूत होकर। तो ठीक है, मोह है और वो अपने कर्म में संलग्न करता है, किंतु उस मोह की क्या उपादेयता है जो उचित कर्म की ओर प्रोत्साहित न करे, आगे न बढ़ाए। तो ये सब बातें सुन करके मोह कह रहा है कि तुम्हारी बातों में सार हो सकता है, स्वीकार करने वाले करें, किंतु मैं तो इसे स्वीकार नहीं करता हूं। हाँ, यह जरूर कह सकता हूं कि इसमें कुछ कुछ सच्चाई है, इसमें कुछ कुछ आंशिक रूप से सत्य है, ये ऐसा हो जाता है, किंतु ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। मोह अपनी दलील यही पेश कर रहा है कि तुम्हारे वक्तव्य में, तुम्हारी उक्तियों में कुछ तो तथ्य है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल झूठ है या गलत है, किंतु पूरी तरह से मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। और स्वीकार करे भी तो कैसे? क्योंकि कैसा भी विकार क्यों न हो, यदि विकार अपनी गलती स्वीकार कर ले तो फिर वो विकार रहे ही कहां। वो विकार भी नहीं जानता कि उस विकार के भीतर भी विचार करने की शक्ति है, और उस विकार के भीतर भी कहीं न कहीं कोई शुद्धता है, और वो जो शुद्धता है उसी के कारण उस विकार का अस्तित्व बना हुआ है। और इसलिए मोह ऋषि को समझा रहा है, जबकि ऋषि को पता नहीं क्या, फिर भी समझा रहा है कि मेरा अस्तित्व इसीलिए बना हुआ है क्योंकि सृष्टिकर्ता ने
मुझे सृष्टि का परिचालन करने के लिए बनाया है। यदि मोह नहीं हो बालक से माता को, पिता को, तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे आगे? तो प्राणी आता है इस भूमि पर, तो पहले कहाँ था किसी को पता ही नहीं है। तो वो तो अज्ञात था उसके लिए। कहाँ उसका सूक्ष्म शरीर घूम रहा था, किसी स्थूल शरीर के लिए प्रयास कर रहा था, किंतु जब उसे कुछ स्थूल शरीर मिला तब जाकर के वह अज्ञात और सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में आया, इस दृश्य जगत में आया। और आया ही नहीं, जो संसार में उसने देखा किस तरह से लोग अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, किस तरह से अपने कर्म कर रहे हैं और क्या उनकी जीवन शैली है, तो जो लौकिक क्रियाकलाप है जो उसके इर्द गिर्द घटित हो रहा है, उन्हीं से वो प्रभावित होता है और उन्हीं से उसका संबंध स्थापित होता है। और जब संबंध स्थापित होता है तो वो भी लोगों को देख करके उन्हीं के अनुसार व्यवहार करना, अपने घर में, परिवार में, समाज में उस ढंग से सीखता है और व्यवहार में उसे धीरे धीरे रुचि होने लगती है। और जैसे जैसे रुचि होने लगती है तो उसे जो भी कार्य करना है, जो भी वो अपना कर्तव्य समझता है, जो करने योग्य समझता है, उसमें लग जाता है। और जो उसके लिए सबसे प्रिय होता है, जो उसे अच्छा लगता है, उसके लिए उसके भीतर मोह का भाव जागृत होता है। तो मोह पूछ रहा है ऋषि से कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इस तरीके से ही यह सृष्टि चल रही है, इस तरीके से ही सृष्टि का परिचालन हो रहा है और इसमें मेरा कितना बड़ा रोल है, यह तुम समझ नहीं पा रहे हो? तो क्या तुम इस क्रम के अभिलाषी नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि इस तरह से सृष्टि चले? तो क्या ऋषि क्रम में व्यतिक्रम करने के लिए आया है क्या? नहीं, वो तो शांत होकर के अवलोकन करने के लिए आया है, देखने के लिए आया है कि हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कह रहा है मोह कि किस प्रकार से प्राणी इस धरा पर आता है और आसपास के वातावरण के आधार पर उसका जीवन बन जाता है और उसी तरह उसका व्यवहार और उसका कार्य, उसका जीवन संचालित करते रहते हैं। और जो भी उसे अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, और विशेषकर जिनके साथ वो दिन रात सुबह शाम बैठता है, उठता है, जो शरीर के संबंधी हैं, उनसे मोह का भाव हो ही जाता है। तो क्या ऋषि इससे सहमत नहीं होगा? ये तो सही बात है, बिल्कुल ऐसा होता है, हम भी देख पा रहे हैं। और मोह यही कह रहा है कि मेरी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस संसार को। इतना ही नहीं, मोह यह भी कह रहा है कि मैं जो अब बोलने वाला हूं, थोड़ा सावधान होके सुनना, संभल के सुनना। हो सकता है इससे तुम्हें किसी प्रकार की कोई मानसिक चोट पहुंचे, तुम्हें मानसिक आघात न हो जाए। तुम जरा ध्यान रखो, संभालो अपने दिल को और दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम मेरे उपासक नहीं? ये एक ऐसी बात मोह ने कह दी ऋषि को कि क्या तुम मेरे उपासक नहीं? तो क्या ऋषि मोह का उपासक है?
यहीं पर भ्रम पैदा होता है और इसी भ्रम में सारी दुनिया जी रही है। जो बात आती है कि मोह माया, ये दोनों भ्रम पैदा करते हैं। मोह भ्रम यह पैदा कर रहा है क्योंकि स्वयं भ्रमित है, इसलिए ऋषि के भीतर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा है। मोह क्योंकि प्रेम पर आधारित है, उसमें कुछ अंशों में प्रेम विद्यमान है और उसी का आधार लेकर मोह अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ औकात रखता हूं ऋषि, तुम्हें समझाने की, तुम्हें बतलाने की कि तुम भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मोह से ग्रसित हो। क्योंकि जो प्राणी जैसा होता है वो सामने वाले को उसी रूप में देखता है। तो मोह जैसा है वो ऋषि को भी उसी रूप में देख पा रहा है। वो जान नहीं पा रहा कि ऋषि तो प्रेम का अभिलाषी है, वो मोह का अभिलाषी नहीं। वो प्रेम की उपासना कर रहा है, वो मोह की उपासना नहीं कर रहा। किंतु मोह उससे कह रहा है, क्या तुम मेरे उपासक नहीं? समझना बहुत कठिन है प्राणी के लिए कि यह मोह है या प्रेम है, क्योंकि यह मोह आकर के हमें ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि हाँ, हम प्रेम करते हैं और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम मोहन रखा गया होगा। शायद इसीलिए उनकी बांसुरी का नाम मोहिनी रखा गया होगा, क्योंकि जैसे ही बांसुरी बजती है गोपियां मोहित होकर दौड़ी चली जाती हैं और उनको मोह करने वाला कौन है? मोहन। मोहित करने वाला है मोहन, क्योंकि मोहन को पता है इन्हें प्रेम की प्रतीति तो तब होगी जब ये मेरे साथ रास रचाएंगी। मैं इनके मोह के भीतर जो थोड़ा बहुत छिपा हुआ प्रेम है उसको प्रकट करके इन्हें दिखला दूंगा, तब इन्हें पता लगेगा कि हाँ, हमारे भीतर भी प्रेम छिपा हुआ है। तो प्रथम मोह जगाता है वो कृष्ण, आकर्षित करता है और फिर उन्हें प्रेम की अनुभूति देता है, प्रेम की प्रतीति करवाता है। तब जाकर के गोपियां धीरे धीरे समझ पाती हैं कि प्रेम में और मोह में क्या अंतर होता है। अन्यथा साधारण प्राणी, उसके जीवन में यदि कोई कृष्ण आ भी जाए और यदि उसे अपनी ओर आकर्षित करे भी, तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि भाई इसका क्या उद्देश्य है, ये मुझसे क्या चाहता है, इसका क्या स्वार्थ छिपा हुआ है। क्योंकि आज के लोगों का हृदय गोपियों की तरह इतना निर्मल नहीं है। और जब गोपियां थी तो भी ऐसा नहीं था कि ब्रज में जितनी भी गोपियां थी सबकी सब आ जाती थी। उनमें से भी गिनी चुनी जो समझती थी वही पहुंचती थी, जो उस बांसुरी के प्रति आकर्षित होती थी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हाँ, उपासक है प्राणी, प्रेम का उपासक है। ऋषि भी उपासक है, प्रेम का उपासक है, किंतु मोह स्वयं भ्रमित है और ऋषि को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। वो मोह है, वो भगवान कृष्ण नहीं है। और मोह अपनी सफाई किस तरह पेश कर रहा है वो आगे और समझ लें।
कि वो कह रहा है ऋषि को कि भाई तुम भी तो अपने को जीव मान बैठे हो, इतना ज्ञान आ गया मोह के पास कि तुम भी अपने को जीव मान बैठे हो, जबकि तुम हो तो शिव। और फिर साधन में लगे हुए हो। क्या तुम्हें अपनी साधना से मोह नहीं है? तुम हो शिव, किंतु फिर भी न तुम्हारा मन इसे मानता है, न तुम्हारी बुद्धि इसे स्वीकार करती है। तो जो एक थोड़ा सा भाव कहीं किसी से तुमने सुन लिया कि तू जीव नहीं शिव है, बस तुम उसी के प्रति मोहित हो गए और उसी भाव को पकड़ के तुम साधना में संलग्न हो गए। सही बात है, साधारण प्राणी को क्या पता कि वो जीव है या शिव है। भजन की पंक्ति मुझे याद आने लग गई। हमें जो नहीं था पता, तूने दिया वो बता। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। ये हमें पता नहीं था, ये हमें बताया संत ने कि तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। तो ऋषि को भी किसी ने बताया, उसे पता नहीं था, और तब उसके भीतर उस शिवो हम भाव को जगाने के लिए साधन करने की, साधना करने की, उपासना करने की भावना आई। सही बात है, जब तक पूरी तरह से उस अवस्था में पहुंच न जाए तब तक तो बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। कोई कितना ही बोलता रहे, प्राणी को स्वयं पता है कि हाँ मैं जीव भाव में जी रहा हूं या शिव भाव में जी रहा हूं, मन भी नहीं मानेगा। तो यही तो एक कारण होता है साधना का, उपासना का, क्योंकि वो मोह कर रहा है उस बात से, उस वाणी से जो उसे प्रेरित कर रही है, जो उसे आगे बढ़ाने का कारण बन रही है कि तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा तू अपने भीतर उस शिव भाव को। हमें पता नहीं, किंतु बोला संत ने, समझाया संत ने, ऋषि को भी समझाया उसके गुरु ने, किसी और ने पता नहीं, किंतु ऋषि संलग्न है, मोह समझ रहा है, किंतु ऋषि अपने आप में जानता है कि साधना की कौन सी अवस्था में वो है, या कि उसके लिए साधना और साध्य सब एकाकार हो चुके हैं और वो अपने साध्य तक पहुंच चुका है। मोह को यह पता नहीं, ऋषि को पता है। ऋषि के बुद्धि में कोई भ्रम नहीं है, उसका मन बिल्कुल स्वीकार कर रहा है, किंतु मोह यह नहीं जानता। थोड़ा सा उसके भीतर जो प्रेमांश है, प्रेम का अंश है, उसके आधार पे वो ऋषि को ही समझाने चला है और यही समझा रहा है कि ये भी तो तुम्हारा मोह ही है जो तुम्हें जीवत्व भाव से पृथक शिव समाधि में लीन होने नहीं देता, क्योंकि तुम जीव भाव से इतने जुड़े हुए हो, इतने फंसे हुए हो अपने जीवत्व भाव में कि उससे अलग हो नहीं पाते हो। और जब अलग नहीं हो पाते हो तो ये मोह ही है जो तुम्हें शिव समाधि में लीन नहीं होने देता। इसीलिए तो तुम मुझ पर चिंतन मनन कर रहे हो, मुझ पर विचार कर रहे हो। आगे कह रहे हैं, मोह बुरा
कहकर निष्कृति न किसी की हुई है और न होगी। मैं जगत को कमनीय बना देता हूं। यही नहीं, कारागार और बंधनों में भी एक प्रकार का अपनापन उत्पन्न करता हूं। पाप पुण्य का मोह भी तो मोह है। अज्ञ नहीं विज्ञ भी मेरी कृपा के अभिलाषी हैं। मोह हुआ अवतारियों को, साधारण जन तो पद पद पर मुझसे लाभान्वित होते हैं। मैंने संसार को मधुर, आकर्षक, कमनीय, कर्तव्य निष्ठ बनाया। और मोह यही कह रहा है यहां कि बुरा कह के क्या कोई छुटकारा पा सका है मोह से अब तक? कि मोह बुरा है, मोह बुरा है। मोह बुरा बोल देने से क्या मोह से छूट गया कोई? नहीं छूट पाया है और न छूट पाएगा। उसका कारण यह है कि पूरे जगत को यह मोह जो है यही कमनीय बनाता है। कमनीय यानी कामना करने योग्य। जब काम की बात चल रही थी तब भी यही आया था कि जब भीतर कामना आती है तो वो कामना सर्वप्रथम अपने लिए ही आती है। तो प्राणी जब अपने आप को देखता है, अपने स्थूल भाव में रहता है, इस शरीर के भाव में रहता है, तब जाकर के उसे लगता है कि हाँ भाई, मुझे कुछ करना है, मेरे भीतर कुछ इच्छा है, भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो किसी कारण से दिया है और ये मेरा घर है, परिवार है, इन सब के लिए कुछ न कुछ काम तो मुझे करना ही है। और वो कामना यदि उसके भीतर न आए तो फिर आगे जीवन चले कैसे? कैसे पालन पोषण हो? तो ये कामना ही जो है कर्तव्य के लिए या काम करने के लिए ही प्रेरित करती है। तो जगत कमनीय है, कामना करने योग्य है और इसीलिए लोग बार बार आते हैं इस जगत में। उनकी कामनाएं, इच्छाएं इतनी होती हैं, एक से दो, दो से चार से हजारों हजार हो जाती है कि सब पूरी नहीं हो पाती एक जीवन में। इसीलिए उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है और पूरा जगत जो है वो इस मोह के कारण ही कमनीय बना हुआ है। इतना ही नहीं, प्राणी बंधन में है, अपने विचारों के कारागार में है। बंधन क्या है? तन मन में गुरुदेव ने हमें समझाया था जब विश्लेषण हो रहा था कि यह मन ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। तो यह मन ही है जो अपने विचारों से, संस्कारों से बंधा हुआ है और इस संसार को एक कारागार मान बैठा है, मान बैठा है, विचारों से मान बैठा है और बंधन में है और वो उससे छूट नहीं पाता है। छूट इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वो उस बंधन को बड़ी सहजता से, सहर्ष होकर स्वीकार कर बैठा है। तो इसलिए वो उस बंधन में, उस कारागार में, उस घर परिवार में, उन संबंधों में जो बंधा हुआ है, वो जानता नहीं कि वो भी एक प्रकार से लॉकडाउन में ही है। अभी लॉकडाउन बचने के लिए है। बाहर जब निकलता है प्राणी
तो कितना ही घूम ले वो बाहर, फिर लौट के अपने घर में आता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उससे बंधा हुआ है और कहीं पर उसे वो अपनत्व, अपनापन अनुभव में आता ही नहीं। तो यह जो बंधन है, यह अपनापन है इसलिए है, और साथ ही साथ जान नहीं पाता कि यह भी एक प्रकार का कारागार है, एक प्रकार का कारावास है। कुछ लोग जो बंधन में ही बंधे रहते हैं, तो भजन की एक लाइन किसी की है, सुना था कभी, कि जब भी संसार का कैदी बनूं, यानी वो तो पूरे संसार को ही कारावास मान रहा है, कारागार मान रहा है। किंतु भक्त जो है वो संसार को कारागार नहीं मानते। मानते हैं जरूर कि जिस कारागार में तुम्हारा जन्म हुआ है कृष्ण, हाँ, मैं वहां का कैदी। और जैसे ही तुम कारागार से बाहर निकलते हो, वैसे ही मुझे भी बाहर लेके चल पड़ते हो। प्राणी बंधा हुआ है अवश्य, किंतु जब भक्ति में लगता है, प्रेम में लगता है, तब वो प्रेम के बंधन में बंधता है, संसार के बंधन में नहीं बंधता है। और तब वो अनुभव कर पाता है कि अब मेरा जो अपनापन है, जो अपनत्व है, वो अपने प्रभु से है, संसार से नहीं है। और यह प्रेम का बंधन है, यह मोह का बंधन नहीं है। जब तक प्रभु से प्रेम न हो, तब तक प्राणी भ्रमित रहता है मोह के कारण। जान नहीं पाता है कि प्रेम में और मोह में क्या अंतर होता है। तो इसी का लाभ मोह उठा रहा है और कह रहा है कि मैं जगत को कमनी बना देता हूं। और इतना ही नहीं, जो बंधन में है, जो कारागार में, वो जानते नहीं है, वो उसमें भी अपना एक अपनेपन का ही भाव रखते हैं। इतना ही नहीं, पाप और पुण्य से भी लोग मोह करते हैं कि मैं पाप कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं। तरह तरह के मोह जो है, वही पाप और पुण्य करने के लिए बाध्य करते हैं प्राणी। और इतना कह के भी मोह जो है शांत नहीं होता है, क्योंकि मोह यदि शांत हो जाए तो फिर उसका रूपांतरण ना हो जाए, तब वो मोह मोह रहेगा। वो मोह तो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए मोह जब तक मोह बन के बात करता है, तब तक अच्छे अच्छे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ढोंग तो रचता है प्रेम का, और भीतर में उसके छिपा हुआ है मोह। तो इसलिए एक जो अज्ञानी है, जो अज्ञ है, वो ही नहीं, जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो विज्ञ जन है, वो भी उसके अभिलाषी हैं, मोह के अभिलाषी हैं। ऐसा मोह मानता है, मोह कहता है ऐसा। और यह भी कह रहा है कि मोह अवतारियों को हुआ। हाय सीते राम जो वन में घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, और यही कहा जाता है कि वो उसके मोह के वशीभूत हैं। लोग भूल जाते हैं कि यह उनकी लीला का ही एक अंश है। तो जो प्राणी जाग जाता है भीतर से, वो अपने संबंधियों, परिवार के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, लोगों को लगेगा मोह है, किंतु वो जानता है कि यह उसकी लीला का ही एक अंश है, वो भी एक नाटक ही है। कर्तव्य पालन अवश्य करना है, किंतु मोह में नहीं बंधना है। तो जो जान लेता है इस बात को, वो मोह में फंसता नहीं है। तो साधारण जन तो फंसे हुए हैं, और फंसे हुए नहीं है, उससे लाभ मिलता है उनको इस वजह से
इस वजह से वो उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और उसमें एक अपनापन अनुभव करते हैं। और इसी कारण मोह कह रहा है कि मेरे ही वजह से तो ये संसार इतना मधुर है और इतना आकर्षक है। आकर्षक ही नहीं है, कमनीय है, जो पहले भी कहा, और फिर कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है तो प्राणी कर्तव्य की ओर आगे बढ़ता है, नहीं तो कर्तव्य से विमुख ही रहता है। यह मोह पैदा होता है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, तब जाके वो घर से पैर बाहर निकालता है कुछ कमाने के लिए, कुछ जीविकोपार्जन के लिए। अन्यथा तो एक प्राणी की बिल्कुल यही प्रवृत्ति होती है कि बस आलस्य और प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत कर दे। अगले पैराग्राफ में है कि ऋषि मोह के तर्क पर मुग्ध था, सोचता था विश्व की विशेषता को, जहां पंख में भी पंकज उत्पन्न होता है, निरर्थक कुछ भी नहीं। फिर यह विकलता क्यों, चिंता क्यों, निराशा क्यों, अकर्मण्यता क्यों? क्यों प्राणी प्रतिक्षण भ्रमित हो संसार की असारता का गीत गा रहा है? विश्व की प्रत्येक वस्तु सार्थक, प्रत्येक भाव प्रकाश प्रसार के लिए सचेष्ट, फिर यह अभाव क्रंदन क्यों? मोह ने इन्हें विवश किया या इनकी अज्ञता ने? यह भी विचारणीय है। जो कुछ भी हो, मोह की सार्थकता को ऋषि कैसे स्वीकार करता? कहने लगा, मोह की बातें भी यदि मोह की भावना न जगा पाए तो आश्चर्य ही होगा संसार को। किंतु जिनका लक्ष्य निश्चित है वे भला तुम्हारी मोहक बातों में क्यों आने लगे? तुम्हारा भाव काम क्रोध से भिन्न है। एक ओर तुम प्यार का आश्रय लेते हो, दूसरी ओर कर्तव्य विमुखता का। प्रेम तो अच्छा, किंतु कर्तव्य विमुखता तो मनुष्य के हृदय में ग्लानि उत्पन्न करने वाली होती है। तुम कुछ अंशों में जगत के संपर्क का कारण बनते हो, किंतु वह संपर्क किस काम का, जो कर्तव्य को प्रोत्साहन देना तो दूर विमुखता का पाठ पढ़ाए। मोह, तुम्हें कभी मोह नहीं होता, यह भी आश्चर्य है। तुम अन्य प्राणियों का मोह जनित कार्य देख अपनी सफलता पर फूले नहीं समाते। और इस पैराग्राफ में जो बातें गुरुदेव ने कही हैं, इन सब बातों पे हम पहले ही चिंतन मनन विवेचन कर चुके हैं लगभग, और अच्छा है कि अब पुनः संक्षेप में हम उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि अब ऋषि जो है वो भी कुछ हद तक मोह की बातों से मुग्ध हो रहा है। मुग्ध हो रहा का मतलब, हाँ बात तो काफी सही कह रहा है, लेकिन फिर भी क्या है वो यही सोच रहा है कि अगर इस संसार में कीचड़ में से कमल निकल सकता है तो फिर मोह में से प्रेम क्यों नहीं निकल सकता? और ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि प्राणी क्यों नहीं समझता इस बात को, जब ऋषि सोच रहा है कि यही तो विश्व की विशेषता है। यहां पंख में भी पंकज उत्पन्न होता है, कीचड़ से भी कमल निकलता है, तो मोह से प्रेम बिल्कुल निकल सकता है। समझना आना चाहिए। तो निरर्थक कुछ भी नहीं है, ये मोह भी निरर्थक नहीं है। अगर यह समझ ले प्राणी कि यह निरर्थक नहीं है, तो फिर क्यों विकलता है इस संसार में, क्यों चिंता है, क्यों निराशा है, और क्यों अकर्मण्यता है? अकर्मण्यता मतलब जो कर्म करने योग्य हैं उनको नहीं करके प्राणी उन कर्मों से विमुख हो जाता है और मोह के जनित कर्म करता है, काम के जनित कर्म करता है, क्रोध के जनित कर्म करता है, लोभ के जनित कर्म करता है।
किंतु जो कर्म करने योग्य है, करणीय है, वो नहीं करके अकर्मण्य बना हुआ है, यानी दूसरी दिशा में ही कर्म किए जा रहा है और भ्रमित हो रहा है, संसार की असारता का गीत गा रहा है। अरे कुछ सार नहीं है दुनिया में, ऐसे ही आए फंस गए। ये वो लोग हैं जो करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे प्राणी है, ऐसे प्राणी भ्रमित है संसार में और बोलते हैं कोई सार नहीं है भाई, इसमें कुछ रखा ही नहीं है, ये संसार तो ऐसे ही बनाया है। जो बात अभी हो रही थी कि संसार तो एक कैद खाना है, जब भी संसार का कैदी बनूं। अरे तुम भक्ति में लगो भैया, प्रभु से प्रेम करो, अपने आप तुम्हें लगने लगेगा कि ये संसार असार नहीं है। प्रत्येक वस्तु सार्थक है, यहां पर प्रत्येक भाव सार्थक है और ये प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव कुछ न कुछ दिखलाता है, कुछ न कुछ प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। और प्रकाशित ही नहीं करता, वो आगे प्रसारित होने के लिए, बढ़ने के लिए हमेशा सचेष्ट रहता है। यानी हम थोड़ा सा तो प्रयास करें, हम अपनी थोड़ी सी चेष्टा करें, फिर देखें किस प्रकार से हमारा भ्रम दूर होता है, किस प्रकार से मोह दूर होता है और किस प्रकार से हम प्रभु के प्रेम से आविष्टित हो जाते हैं। तो फिर क्यों ये अभाव का क्रंदन कर रहे हैं, क्यों अभाव का रोना रो रहे हैं? अब ये सोचने की बात है कि ये क्यों अपने आप को विवश अनुभव कर रहे हैं। क्या इसको मोह ने विवश किया, इस प्राणी को, और या फिर इनकी अज्ञता ने? अज्ञता यानी कुछ जानते नहीं है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, मूर्ख हैं, सब कुछ सोच समझ करके भी वही करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत कठिन है समझना, इसीलिए यह विचारणीय है कि क्या भाई मोह बांध रहा है इनको, और या इन्हें पता ही नहीं है, कुछ भी आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या तो प्रेम होता है, क्या मोह होता है, क्या काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है। तो अब जैसे जैसे इन सब बातों को समझेंगे तो कुछ हद तक तो हमारी अज्ञता दूर होगी ही होगी। और जो हम अभाव का रोना रोते रहते हैं, क्या करें, हमसे तो सत्संग होता नहीं, क्या करें, हम तो प्रभु की भक्ति कर नहीं पाते, खूब प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम नहीं आता, भाव आता ही नहीं है, बस सब नहीं नहीं नहीं, इसी के गीत गाते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी निरर्थक नहीं है। उस निरर्थक में भी जो सार्थक खोज लेता है वही ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, उसी का ज्ञान दूर होता है। वो कब होगा? जब उस पर विचार करेगा, उस पर चिंतन मनन करेगा, उसका विवेचन करेगा। बात बिल्कुल सही है, किंतु क्या इसके आधार पर मोह की उपादेयता, मोह की सार्थकता को एक ऋषि स्वीकार कर ले कि हाँ भाई सब मोहित ही रहें, सब उसी में उलझे रहें, तो मोह को तो समझाना होगा ना ऋषि को। तो कह रहा है ऋषि कि भाई सही बात है, यदि तुम्हारी बातें भी अगर मोह पैदा न कर पाए तो भाई संसार को आश्चर्य ही होगा कि तुम्हारा तो प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है कि तुम संसार के अंदर में मोह पैदा करो और उस मोह में सबको अपने बंधन में बांध लो। किंतु जो अपने लक्ष्य को जानते हैं, जो अपने साध्य को जानते हैं, जो उसके लिए साधना कर रहे हैं, वे भला तुम्हारी मोहक बातों में क्यों आने लगे? वो समझ गए तुमको, अब पहचान गए कि तुम किस प्रकार से लुभाते हो और किस प्रकार से मोहक बातें करके एक मीठी छुरी की तरह
मीठे जहर की तरह हृदय में और प्राणों में अपना पैर पसार लेते हो और सोचने समझने की सारी क्षमता का क्षय कर देते हो, नष्ट कर देते हो। जो साध्य है, जिस पे उसका ध्यान है, वो तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। वो समझ गया है कि मोह का भाव जो है काम क्रोध लोभ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि तुम एक और तो प्यार का आश्रय लेते हो, और जब ज्यादा प्यार में पड़ जाता है प्राणी तो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो उसका आश्रय मिल जाता है उसको। तो प्रेम तो अच्छा है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ही तो प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। किंतु यदि वही प्रेम मोह का रूप धारण कर ले और अपने कर्तव्य से विमुख कर दे, तो क्या होगा उससे? जब जागेगा ना प्राणी, देखेगा ना अपने आप को, तो भीतर में ग्लानि से भर जाएगा। क्या इस मोह ने मुझे फंसा दिया? अरे क्या मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं कि मैं समझ पाता कि क्या अंतर है प्रेम में और मोह में? क्या मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं कि मैं समझ पाता कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या बस मैं पैसे के पीछे ही भागता रहूं, पैसे से ही प्यार करता रहूं? अरे प्यार करना है तो कोई है मेरे जीवन में, वो है मेरा प्रभु। उससे करूंगा तब वास्तव में मैं अपने कर्तव्य की ओर विमुख नहीं होऊंगा। जो काम करने हैं वो करूंगा, मोह में लिप्त नहीं होऊंगा। तब हृदय में किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होगी। सारे कार्य भी होंगे संसार के, और प्रभु की भक्ति भी साथ साथ चलती रहेगी। हाँ, यह बात सही है कि यदि थोड़ा बहुत भी मोह ना हो तो जगत से संपर्क ही ना हो, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। वो तो घर परिवार से बिल्कुल ही अलग, लोग पूछते ही नहीं है ऐसे लोगों को। किंतु वो संपर्क भी किस काम का, जो आपको फंसा के रख दे। कर्तव्य करने की बजाय जो करनी है, जो कर्म करने हैं, उसकी बजाय आपको कर्तव्य से विमुख होने का पाठ पढ़ाए, तो वो संपर्क कहाँ आता है? संसार से आता है, दुनिया वालों से आता है, क्योंकि देखता है कि वो अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, मुझे भी करना है। भले ही मन में लग रहा हो कि नहीं, बोले ये नहीं करेंगे तो कैसे, क्या किसी ने प्रश्न किया था ना, कैसे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, कैसे और आगे बढ़ेंगे? वो तो लोभ की बात हो रही थी, यहां तो मोह की बात हो रही है। सबको समझना होगा जो गुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, किंतु उस कर्तव्य के नाम पर जो हमें जो करने योग्य है, जो हमारा कर्तव्य अपने प्रति है, अपने भीतर बैठे हुए भगवान के प्रति है, उससे भी विमुख नहीं होना है। और यही कह रहे हैं बाद में कि मोह तुम्हें कभी मोह नहीं होता, तुम कभी नहीं फंसते अपने आप में, दूसरों को ही फंसाते रहते हो, और फंसा करके देखते हो कि हाँ मैं कितना सफल हो रहा हूं, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और मेरे चलाए चल रहे हैं, और कितने खुश हो जाते, फूले नहीं समाते। लेकिन तुम खुद कभी नहीं फंसते अपने आप में। वाह भाई वाह, क्या कमाल है मोह, तुम भी कैसे हो। अन्य प्राणियों को अपने जाल में फंसा लेते हो और अपनी सफलता को देख करके फूले नहीं समाते। तो ये खेल है मोह के। आज यही पूरा करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए अजय बंसल। हाँ हाँ नमस्ते भैया।
हाँ नमस्ते। ये 2-3 दिन पहले शायद जब आप लोगों की बात कर रहे थे, तब आपने कुछ जिक्र किया था कि कुछ लोग स्कूल बनवाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल बनवाते हैं। हम्म, अ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बातें जो अभी अपने कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये अच्छा है, मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है और सब हो रहा है। थोड़ा हमारा कुछ समाज के प्रति जैसे कुछ कर्तव्य है, तो वो सिस्टमैटिकली, कंटिन्यूसली वो क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस भी लिमिटेड हैं, मेरा टाइम लिमिटेड है, तो वो क्या चीज़ हमको सोचनी चाहिए या करनी चाहिए जिससे कि कुछ मैं समाज के लिए एक सही ढंग से मैं कर पाऊँ, और इससे मुझे लगता है करने से मेरा जो अपने परिवार के प्रति जो मोह है वो भी कुछ कम होगा, और मैं अपनी ड्यूटीज जो हैं अपने परिवार के प्रति और अच्छी तरह से निभा पाऊंगा। तो कुछ इस पे कुछ रोशनी देंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमको करनी चाहिए। एक कोई लोग हैं अपना गौशाला चला लेते हैं, कोई लोग हैं कि मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं, कोई लोग हैं जो किसी जानवर को खिला देते हैं। तो व्हाट इज इट दैट वी शुड डू और वी शुड नॉट डू, आई डोंट नो। अपने यहाँ उन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। जितना कुछ आपने कहा, कोई धर्मशाला बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, किसी गौशाला को बनवाना, किसी जानवरों को खिलाना, इन सब का अपने यहाँ मतलब अपनी सत्संग में कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारे यहाँ जो भी कहा जाता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वो आपका भीतर से हो। और आप बोल रहे हो, आप काफी अपने भीतर पा रहे हो कि एनलाइटमेंट हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो बहुत खुशी हुई सुन करके। और जहां तक समाज सेवा की बात है, यदि अपने आप होती है तो अच्छी बात है। सोच करके जो किया जाता है वो अहंकार को ही बढ़ाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। अब कहने को मैं अपने आप का उदाहरण देख रहा हूं। आज अगर कुछ हो रहा है तो मैं भी तो कुछ सेवा तो गुरुदेव मुझसे करवा ही रहे हैं ना। जो इतना है उनका भाव है, जो कुछ भी उन्होंने पुस्तकों में लिखा है, वाणी में लिखा है, सब लोगों तक पहुंच रहा है। तो क्या मैंने सोच करके किया है सब कि नहीं मुझे तो समाज की सेवा करनी है? जो उसकी इच्छा है आप उस पर छोड़ दो। सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, और वो आपका ठीक हो रहा है जो आप बोल रहे हो। और उसके बाद अपने अगल बगल आपके घर में, और एक बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों की चैरिटी अपने आप हो जाएगी। हम यदि पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हमारे आसपास वाले, हमारे परिवार वाले, समाज वाले सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं तो इसी बात पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, यही मेरा ठीक है वक्तव्य भैया, है। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट समीर, समीर भौतिका। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। हाँ, अपने जैसे मोह की जब बात हो रही है तो ये कहा था कि मोह में शरीर का बना एक रूप रहता है, मतलब जो शारीरिक संबंध है उनके प्रति मोह होता है, उसको अपने मोह बोलते हैं। हाँ जो शरीर से संबंधित रहता है। हाँ तो अपने अभी जब पढ़ रहे थे फर्स्ट पैरा में लास्ट में जैसे बोल रहे हैं कि जो तुम्हें जीवत्व भाव से पृथक शिव समाधि में लीन नहीं होने देता, तो ये शिवत्व भाव और ये सब तो सूक्ष्म हो गए, शरीर से संबंधित नहीं हुए। तब इसमें मोह की कैसे बीच में आ गया? वो आपने जैसे मोह को यही समझ रहा था मैं कि वो शरीर से संबंधित रहता है। आपने मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ गया। ये कौन बोल रहा है? जो स्वयं भ्रमित है। वो मोह स्वयं भ्रमित है। वो मोह जो है वो ऋषि को भ्रमित करना चाह रहा है, और उसके भीतर जो थोड़ा बहुत जो प्रेम का अंश है ना, वही उससे बुलवा रहा है। और वह यह सोच रहा है कि ये जो जीवत्व भाव है, जीवत्व भाव क्या है? जीवत्व भाव देह बोध है, शरीर का ही बोध है।
और वहां पर है बिल्कुल, जहां भी देह बोध होगा वहां के अंदर मोह आएगा, जो शरीर के संबंधी हैं वो आएंगे। देह बोध होगा वहां वासना आएगी ही, काम जो है वासना में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह कई सारे विकार हैं, और ज्यादातर जो भी स्थूल के खेल हैं, जो भी मन में भी जो विषयों की बात होती है, वो सब देह बोध के कारण आते हैं। तो शरीर को जब आप पूरी तरह से समझ लो, और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, और उससे संबंधित जो भी भाव हैं, विचार हैं और विकार हैं, इन तीन बातों को जब हम समझने लगते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। यहाँ मोह जो है ना, वो ढोंग कर रहा है प्रेम का। ये मैंने कहा था जब ये विश्लेषण हो रहा था, जब मैंने कहा था कि यहाँ मोह जो है ढोंग कर रहा है कि मैं तो प्रेम हूं और मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो क्या ऋषि उसका ढोंग समझ नहीं रहा क्या? ये सब बातें समझाई गई थी, है ना। आपको अगर फिर से है तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग पहुंचती है, रिकॉर्डिंग में फिर से आप ध्यानपूर्वक सुन लेना, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। ये मोह नहीं है, मोह नहीं बोल रहा है, मोह जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक ठीक है। नेक्स्ट सुभाष पोदार। हाँ बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, हाँ हरिओम, बोलिए सुभाष। हाँ भैया, भैया मोह हृदय और प्राण पर पूरी तरह से वार करता है। तो हृदय पे तो करता है, सो तो थोड़ा समझ में आ रहा है, परंतु प्राण पे कैसे करता है उसे जरा। कितनी माएँ होंगी जो अपने बच्चों के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी रहती है। नहीं सुना है कभी, देखा नहीं है? नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। सुना? फिर नहीं सुना। तो वो सीधा प्राणों पे वार करता है और प्राणों को भी अपने अधीन कर लेता है। हृदय में तो है ही, शुरुआत तो हृदय से ही करता है, उसके बाद प्राणों तक पहुंच जाता है। और पता भी नहीं लगता प्राणी को कि अब मैं तो बिल्कुल इसी के वशीभूत हो गया। मैं सांस ले रहा हूं तो किसके लिए? मोह के वशीभूत होके ले रहा हूं। अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं भाई। मैं नहीं रहूंगा तो कैसे पालन पोषण होगा इनका? भैया जब तक ये खड़े ना हो जाएं अपने पांव पे, जब तक ये काम अपना नहीं संभाल लें, तब तक भगवान मुझे बचाए रखना, तुम मेरे प्राण न चले जाएं। क्या कभी सुना नहीं है सब? ये सब हाँ भैया, ये होता ही है। सब, हाँ सब मोह है, ये मोह है ना। ठीक है, अब मोहन हुआ ना ये है। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ ठीक बात। चलो आगे सुनीता गोयल। हेलो। हाँ प्रणाम भैया। हाँ हाँ प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। हम लोग अभी ये पढ़े ना, यहाँ मोह हुआ अवतारियों को, साधारण जन तो पद पद पर मुझसे लाभान्वित होते हैं। तो मोह से क्या लाभ होता है? मोह से तो चल रहा है ना पूरा सृष्टि का क्रम। मोह को इसीलिए तो बनाया गया है, ये पूरा सिस्टमैटिकली गुरुदेव ने बताया यहाँ पर कि किस प्रकार से ये मोह जो है वो काम करता है। पढ़ दूं क्या फिर से? प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ। आप देखिए पूरा सुन लो, एक लाइन, बस एक लाइन में पूरा लाइन से है एकदम। प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, अज्ञात सूक्ष्म जगत से वह दृश्य जगत में आया, लौकिक क्रियाकलाप से उसका संबंध स्थापित हुआ, व्यवहार की रुचि हुई, कार्य में संलग्न हुआ, अति प्रिय के लिए मोह का भाव जागृत हुआ। क्या तुम इस क्रम के अभिलाषी नहीं? यानी मोह कह रहा है कि यही क्रम तो चल रहा है और इसीलिए मेरा अस्तित्व है इस सृष्टि में। तो स्वाभाविक है जो भी इस धरा पर आया है वो तो मोह से है ही। साधारण जन तो पद पद पर उससे लाभान्वित होते हैं, यानी वो अपनी उपादेयता बता रहा है। तो चाहिए ना, मोह तो चाहिए ना, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तो चाहिए ही।
नहीं, वो तो थोड़ा सा आंशिक रूप में बता। आंशिक रूप में तो देखो, आपने कहा ना कि थोड़ा अंश। हाँ, आंशिक रूप में क्या है, उसमें प्रेम है। आंशिक रूप में प्रेम है। मोह में भी प्रेम का अंश है, लोभ में भी प्रेम का अंश है, काम में भी प्रेम का अंश है। यदि यह प्रेम न रहे, वह प्रेम जिसको हम कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है, यदि वो प्रेम न रहे ना, मोह में, लोभ में, काम में, तो न तो व्यक्ति के भीतर कामना वासना हो, और न ही लोभ हो, और न ही मोह हो। उसके ऊपर ही टिका हुआ है ये विकार उस पे ही टिके हुए हैं। तो जिस तरह सारी की सारी सृष्टि टिकी हुई है परमात्मा में, जहां कहीं जाओ आप, है ना, परमात्मा तो है ही ना वहां पर। प्रकृति ने ढक रखा है उसको, वैसे ही मोह ने ढक रखा है प्रेम को। ठीक है। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट ज्योति गोयल। भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, मुझे ये समझना था, तुम भी अपने को जीववान शिव साधन में ही संलग्न हो रहे हो। हाँ, वही तो बात अभी हुई थी ना, कि वो मोह जो है ऋषि को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मोह के भीतर है ना प्रेम का अंश, तो है ही ना, वो प्रेम का अंश जो है वही उससे कहलवा रहा है। क्या वास्तव में ऋषि तो पहुंच चुका है उसको जहां पहुंचना है, किंतु मोह उसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुम तो हो तो स्वयं शिव, लेकिन फिर भी अपने आप को जीव मान करके शिव साधना में संलग्न हो। तो जो नहीं पहुंचे हैं वो तो स्वाभाविक है, पहुंचने का प्रयास करेंगे वहां तक, लेकिन ऋषि तो पहुंच चुका है, ऋषि तो अपने साध्य तक पहुंच चुका है। तो मोह जो है वहां पर उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा भैया, आपने जो भजन में बोला था कि जीव नहीं है, तुझको जीवन दिया है, जीवन मिला है। जीव नहीं है तो कौन है फिर? तो शिव भाव अब तो जगा, तो जीवन मिला है, तो तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला, तो जगह तो जीव नहीं है। ये तो हमने सुना ना, वो पहले भजन की पहली लाइन क्या है उसकी, हमें जो नहीं था पता, हमें पता नहीं था, तूने दिया वो बता, यानी तूने, मेरे प्रभु संत, तूने मुझे बताया, तब तो मेरे भीतर वो भाव जागृत हुआ ना कि तू जीव नहीं है, तुझको तो जीवन मिला है, इसलिए मिला है कि शिव भाव को जगा। तो वैसे ही ऋषि को भी किसी ने बोला, उसके गुरु ने बोला, और इसलिए वो लग गया, साधना में संलग्न हो गया, उपासना में लग गया वो भी। ये कह रहे थे, है ना? हाँ ठीक है भाई। ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ, पवन जाट वाला। भैया, मैं ये लास्ट पैराग्राफ का समझना चाहता हूँ। शिव मोह के परस्पर मुक्त था, सोचता था विश्व की विशेषता को, जहाँ पंख में भी पंकज उत्पन्न होता है। वो तो बताया ना कि मोह से ही प्रेम निकलता है। पंख क्या है? कीचड़। पंकज क्या है? कमल। तो ये बात तो आई ना कि मोह से ही, मोह जो है कीचड़ की तरह है, और उससे ही आप प्रेम प्रकट कर सकते हो, यानी कि कीचड़ से भी कमल निकाल सकते हो आप, यानी मोह से भी प्रेम, परमात्मा का प्रेम अनुभव कर सकते हो। और उसको तो उसके पहले जो गोपियों का उदाहरण आया था उसमें तो बहुत स्पष्ट हो गया था कि गोपियां मोहित होकर की मोहन के पास आ रही हैं, किंतु मोहन उनके अंदर जो मोह है उसका हनन करके उनके भीतर शुद्ध प्रेम की जागृति कर रहा है रास के द्वारा। ये बात आई ना? हाँ, ठीक है। ठीक है भैया। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ भाई, अब समय हो ही रहा है,
अभी 2 हाथ अभी भी खड़े हुए हैं। हाँ तनुश्री, बोलो भाई, जल्दी से बोलो। प्रणाम भैया। हाँ एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे मोह है वो प्रेम का विकृत रूप है, लेकिन देखा जाए तो मतलब अपनी मैं जिनसे हमारी जुड़ती है उन्हीं से मोह होता है, मतलब मोह में अहंकार का भी अंश है। नहीं, मैं हम शरीर से जोड़ रखे हैं ना, हम शरीर को मैं समझ बैठे हैं, तो शरीर से जो जुड़े हुए हैं इसलिए उसमें वो अंश है। हम अपनी मैं किसको समझते हैं? शरीर को मैं समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, और शरीर का जो संबंध है उनसे हमारा मोह हो जाता है। ये है खेल। हाँ चलो फाइनल अब। हाँ थैंक यू। फाइनल है बीना तोदी। हाँ बोलिए बीना जी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात है कि ऋषि के जीवन में तो कोई भी विकार का स्थान नहीं है और तभी तो अविकार को देख पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्यों विकारों की उपादेयता है? हम लोग ठीक है जुड़े हुए हैं पर उसकी उपयोगिता तो नहीं है। बस आपने जैसे पहले कहा था कि उसको पकड़ के आगे बढ़ने के लिए, पर मेरे को लगता है कि ये बात मुझे अभी तक पूरी नहीं उतरी कि विकारों की कोई जीवन में क्यों उपादेयता है। हम इससे अलग जाना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हमेशा ध्यान में रखिए आप, कि कुछ भी निरर्थक नहीं है। हम ऋषि की बात करते हैं, ऋषि के लिए भी अभी वो जंगल में कुटी बना के रह रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसका कोई गृहस्थ से संपर्क नहीं है। हमारे जितने भी ऋषि हो गए हैं सबका घर था, परिवार था, सब कुछ था। हाँ ठीक है, जब वो साधना में लीन होते थे, उपासना में, उसमें तब वो एकांतवास करते थे, लेकिन फिर से घर गृहस्थी में आते ही थे। तो वैसे ही है, जब घर गृहस्थी में आएंगे तो आपको सब विकारों की आवश्यकता होती है, सब चीजों की आवश्यकता होती है। जब तक यह शरीर है, जब तक यह देह है, तो देह से संबंधित सब चीजों की आवश्यकता आपको जीवन यापन के लिए पड़ती है। पहले जो चीज आपके लिए प्रमुख थी यानी प्रधान थी, वो चीज अब आपके लिए गौण हो गई, यानी कोई उसका विशेष महत्व रहा नहीं। भोजन भी चाहिए खाने के लिए, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। तो क्या जिसको ज्ञान हो गया वो कमाएगा नहीं? गुरुदेव को तो ज्ञान हो गया, बाबा से सब कुछ हो गया, तो फिर परिवार चलाने की क्या उन्होंने नौकरी नहीं की टीचर की? तो क्या उसके बाद परिवार चला नहीं? बाबा से ज्ञान होने के बाद में क्या फिर जन्म नहीं हुआ बच्चों का? आप जरा विचार करो, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। किंतु वो उनके जीवन में नाम मात्र का रहता है, बहुत कम रहता है। यही है इसका अंतर। संसारी प्राणी उससे आविष्टित रहता है, जितने भी विकार हैं वही उसके लिए प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हीं के ऊपर उनका जीवन आश्रित होता है। और जबकि जो संत महापुरुष ऋषि मुनि होते हैं, उनका जीवन विचारों पे, विवेचन पे, चिंतन मनन पे और भावों में वो जीते हैं। और बाकी जो विकार हैं वो आते हैं बहुत थोड़ा सा, जितना उनको आवश्यक है वो काम में लेते हैं और नमस्कार करते हैं। ये है फर्क दो। अभी मुझे लग रहा है आपका बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया होगा, है? हाँ भाई। ठीक है फिर। हाँ हाँ हरिओम। ठीक है फिर पूरा किया जाए।